गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जावा में एक अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रोग्राम के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देन इसके बाद हम उस प्रॉब्लम को जानेंगे, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे कि आखिर वो प्रॉब्लम होती कैसी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए आप सबको पता है हम लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये लीजिए, ये एक प्रोग्राम है आपके पास। राइट ए जावा प्रोग्राम वेयर वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। मैं सिर्फ प्रॉब्लम बात कर रहा हूँ। ये क्लास है स्टूडेंट, इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम, फ्लोट फी। स्टूडेंट नाम का एक कंस्ट्रक्टर है, चूँकि जब ये और ये दोनों एक ही नाम से होते हैं तो उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम और फ्लोट फी। ये रोल नंबर और ये रोल नंबर, ये नेम और ये नेम, मतलब इसकी वैल्यू इसको मिल जाए, इसकी वैल्यू इसको मिल जाए और इसकी वैल्यू फी की वैल्यू फी को मिल जाए। वाइट डिस्प्ले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो भी हो, स्टूडेंट्स का नेम जो भी हो और फीस जो भी हो। ठीक है, इस क्लास का नाम मैंने विदाउट दिस रखा हुआ है। ठीक है, फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS, स्टूडेंट S1 न्यू स्टूडेंट्स 1001 ऋषभ सेन 50,000, स्टूडेंट S2 एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। न्यू स्टूडेंट 1002 शिवांगी सेन 60,000। फ्लोट पे वैल्यू है S1 डैश डिस्प्ले और S2 डॉट डिस्प्ले। आइए देखिए, इसको रन करते हैं। आपके हिसाब से इस प्रोग्राम में कुछ होना नहीं चाहिए, सिंपल क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। 1001 ऋषभ सेन 50,000, 1002 शिवांगी सेन और 60,000। मेरे हिसाब से इसमें आंसर 00 सब कुछ आएगा। देखिए कैसे देखते हैं। ओके, सॉरी, वो थोड़ी सी एक्चुअल में ये ठीक है। ये प्रोग्राम आपका रन हो गया। प्रोग्राम रन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सॉरी कंपाइल होने पर, और इवन रन होने में भी कोई प्रॉब्लम। आंसर में प्रॉब्लम। रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 0, नेम ऑफ द स्टूडेंट नल, फीस ऑफ द स्टूडेंट 0, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट 0, नेम ऑफ द स्टूडेंट नल, फीस ऑफ द स्टूडेंट इज 0। मीन्स सब कुछ सही है, बावजूद इसके आंसर नहीं आ रहा। जानते क्यों? इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्या है। तो आइए अब कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जावा में दिस के नाम से जानते हैं। दिस कीवर्ड इन जावा, देयर कैन बी ए लॉट ऑफ यूसेज ऑफ जावा दिस कीवर्ड। मतलब जावा में जो आपका दिस कीवर्ड है ना, इसके बहुत सारे यूजेस है। ये आपकी जो दिस कीवर्ड दिख रही है, और इसको स्मॉल से मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, क्योंकि दिस जो है एक कीवर्ड है और इसको स्मॉल से ही आपको लिखना होगा। इसीलिए मैंने नहीं चाहता तो मैं टी कैपिटल कर सकता था, यहाँ भी कर, लेकिन आप ये कहते हैं सर ये कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में होती है। इन जावा दिस इज ए रेफरेंस वेरिएबल दैट रिफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट।
जो रेफरेंस वेरिएबल होते हैं ना, वो करंट ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, रेफरेंस करते हैं। अब देखिए आप प्रॉब्लम जो थी, मैं वापस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, मतलब डिस्कस करना चाहता हूँ, सॉरी सॉल्व तो नहीं करूँगा। ये आपके क्लास वेरिएबल है तीनों, और ये आपके तीनों क्या है, लोकल वेरिएबल है। तीनों के नेम और डेटा टाइप सेम है। तो जब लोकल वेरिएबल यहाँ पर है, ये रोल नंबर लोकल ये क्लास वेरिएबल का है और ये लोकल वेरिएबल का है, दोनों का नेम सेम है, तो इसमें क्या होता है, ये लोकल वेरिएबल क्लास वेरिएबल के रेफरेंस को क्या कर देता है, नल कर देता है, मीन्स शून्य कर देता है। और इसको जो वैल्यू मिलती क्या मिलती है, सिर्फ स्ट्रिंग की नल मिलेगी, बाकी की जीरो अपने डेटा टाइप के हिसाब से। तो इस प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है, तो इस प्रॉब्लम को हम किससे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो यूसेज ऑफ द जावा दिस कीवर्ड, जावा में जो दिस कीवर्ड है उसके बेसिकली 6 यूजेस है। कौन कौन से, पहला है दिस कैन बी यूज टू रिफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, ये पहला है, मतलब जो करंट क्लास, जैसे कि अभी प्रॉब्लम थी ना, करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दूसरा इसका यूज है दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास मेथड, जो करंट क्लास की मेथड्स होती है उसको ऑटोमेटिकली क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है, वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा। दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, और ये क्या कर सकता है, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकता है। दिस कैन बी पास्ड एज एन आर्गूमेंट इन द मेथड कॉल, और मेथड कॉल करते समय हम इसमें आर्गूमेंट भी पास कर सकते हैं। दिस कैन बी पास्ड एज आर्गूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल, और जब हम किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं उसमें आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज टू रिटर्न द करंट क्लास इंस्टेंस फ्रॉम द मेथड, और ये करंट क्लास के इंस्टेंस को क्या कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है। तो ये 6 यूसेज हैं दिस कीवर्ड्स के। सजेशन एक, इफ यू आर बिगिनर टू जावा लुक अप ओनली 3 यूसेस ऑफ दिस कीवर्ड्स। अगर आप जावा में बिगिनर हैं तो आपको सिर्फ पहले 3 दिस के, चूँकि वो फिर बड़े लेवल की प्रोग्रामिंग के जो अगले 3 हैं, तो अभी चूँकि हम लोग शुरुआती दौर में, मैं क्लास सब्जेक्ट ख़त्म होते होते फिर तीनों और आपको पढ़ा दूंगा, तो मैं आज सिर्फ 3 ही आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले 3, दिस कैन बी यूज द रेफरेंस करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, this can be used to invoke current class method implicitly, this can be used to invoke current class constructor, क्योंकि इन्हीं का हमको यूज है। तो देखिए ये दिस इज द रेफरेंस वेरिएबल एंड द स्टेट बिहेवियर, मतलब मेथड और ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होते हैं, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। दिस कीवर्ड्स के द्वारा हम इन दोनों को, उसकी स्टेट्स और बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहला देखते हैं, सॉरी ये तो फिगर के थ्रू जो हमने 6 के 6 वहाँ पढ़े हैं, तो जावा के क्या क्या यूजेस हैं, तो रिपीट कर लीजिए एक बार। दिस कैन बी यूज टू रिफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। सेकंड है दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास मेथड इम्प्लिसिटली। दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। दिस कैन बी पास्ड एज एन आर्गूमेंट्स इन द मेथड कॉल। दिस कैन बी पास्ड एज आर्गूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल। दिस कैन बी यूज टू रिटर्न द करंट क्लास इंस्टेंस। तो हम कौन से पढ़ने वाले हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले दिस, ये लिखा हुआ है स्मॉल में, यहाँ भी लिखा हुआ है, दिस रिफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। द दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू रिफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल if there is ambiguity between the instance variable and the parameters. This keyword resolve the problem of ambiguity. मतलब अस्पष्टता, यहां पर क्या थी प्रॉब्लम, देखिए मतलब हम यहां पर क्या प्रॉब्लम थी, ये अस्पष्टता की प्रॉब्लम है। ये क्लास वेरिएबल है और ये लोकल वेरिएबल है, ये अस्पष्ट है, वो ये एम्बिगिटी जो कह रहा है ना, ये एम्बिगिटी, यही एम्बिगिटी है, अस्पष्टता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व हम कैसे कर सकते हैं,
तो इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो जो फॉर्मल आर्गूमेंट्स है वो इंस्टेंस वेरिएबल और वो दोनों सेम हो जाते हैं। तो वी आर यूजिंग दिस कीवर्ड्स डिस्टिंग्विश लोकल वेरिएबल, तो दिस कीवर्ड्स का यूज जब हम कर देते हैं तो क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो आइए इसी प्रोग्राम का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रोग्राम का इसी में मैं करूंगा, अलग से नहीं करने वाला। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए THIS दिस डॉट, फिर THIS डॉट, THIS डॉट। अब मैंने इस दिस को लगाने से ये हो गया कि ये क्लास वेरिएबल हो गए और ये लोकल वेरिएबल। ठीक, आओ देखते हैं इसको रन करके। ये देखिए, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट 1001, नेम ऑफ द स्टूडेंट ऋषभ सेन, फीस ऑफ द स्टूडेंट 50,000, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट शिवांगी। ठीक है, नेम ऑफ द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स 1002, नेम ऑफ द स्टूडेंट इज शिवांगी एंड द फीस ऑफ द स्टूडेंट 0। यहाँ पे देखिए सब नल था और यहाँ पर पूरी वैल्यू आ गई। इससे प्रूफ होता है कि दिस कीवर्ड हमारे क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को ये बताता है कि दिस इज द क्लास वेरिएबल एंड दिस इज द लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको देख सकते हैं कि किस तरह से हमें दिस कीवर्ड का यूज हम करते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो पहला प्रॉब्लम आपको क्लियर हुआ। दूसरा है दिस टू इन्वोक करंट क्लास मेथड। अब करंट क्लास की मेथड्स को दिस कैसे इन्वोक करता है? यू मे इन्वोक द मेथड ऑफ द करंट क्लास बाय यूजिंग द दिस कीवर्ड। इफ यू डू नॉट यूज द दिस कीवर्ड, कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऐड दिस कीवर्ड्स व्हाइल इन्वोकिंग द मेथड। ये कह रहा है जब आप किसी करंट क्लास में मेथड्स को क्या करते हैं, इन्वोक करते हैं, और उस मेथड्स को आप दिस कीवर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, तो कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसमें दिस कीवर्ड का यूज कर देता है। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, इसमें ये एक एग्जांपल, पहले इसको समझ लें, इसके बाद सेम एग्जांपल वहां मिलेगा आपको। एक क्लास ए है, दिख रही होगी आप लोगों को, फिर वाइड एम एक मेथड है एम नाम की, फिर दूसरी मेथड है एन नाम की। मैंने एन के अंदर एम को कॉल कर लिया, ये अस्पष्टता हो जाएगी यहाँ पर। एक मेथड के अंदर मैंने उसी क्लास की मेथड्स को कॉल कर लिया, और जब मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, ठीक है, तो क्या करेगा ये, जब कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा तो कैसे बना, अपने आप देखिए समझ लेगा। क्लास से वाइड मेथड एम वाइड एन, और ये लीजिए ऑटोमेटिकली दिस डॉट एम यहाँ पर इसने लगा दिया है, जबकि आपने प्रोग्राम के साथ नहीं लगाया है। तो ये मेथड की अस्पष्टता को स्पष्ट करता है, क्योंकि सेम मेथड, भाई ये मेथड्स हो गई लोकल और ये हो गई इंस्टेंस मेथड, तो इन दोनों मेथड्स को प्रॉब्लम ना हो, इसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिस कीवर्ड यूज कर। अब तुम यहाँ पर कंपाइलिंग के पहले भी दिस कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। वो कैसे, अब देखो आओ प्रोग्राम। देखिए, क्लास ए
वाइड एम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो एम, ठीक है, मतलब एम मेथड्स को हेलो बोला उसने। फिर वाइड एन दूसरी मेथड्स है, उसने कहा हेलो एन एक मैसेज, साथ में उसने क्या किया, एम मेथड को यहां पर यूज किया, एम मेथड को यहां पर क्या किया, कॉल किया। तो यहां पर बेसिकली जब एक मेथड, तो यहां पर उसने क्या लगा दिया, दिस कीवर्ड्स लगा दिया, ठीक है। अब देखिए इसको रन करके देखते हैं बस, और कुछ नहीं करना अपने। देखिए हेलो एन, पहले उसने अपनी मेथड को कॉल किया, फिर उसने ऊपर वाली मेथड्स को कॉल किया। समझना इस बात को। देखिए पहले उसने इसको कॉल किया, फिर चूंकि मेथड यहाँ पर कॉल हो रही, इसको कॉल कर लिया। अब देखिए यहीं पर वो क्या कर रहा है, ये अब मैं इसको कमेंट्स लाइन पे डाली दे रहा हूँ। मैंने इसको इसलिए हटा लिया था कि आप कंफ्यूज ना हो, और मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ, देखिए ठीक है, सिर्फ एम बस लिखा, ये कमेंट्स लाइन है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए इसको फिर से सेव करता हूँ, मैंने इसका दिस हटा दिया। हाँ ऑटोमेटिकली देखिए हेलो एन और हेलो एम मीन्स, इससे प्रूफ होता है कि मेथड के वेरिएबल के केस में तो दिस लगाना पड़ेगा, लेकिन मेथड के केस में दिस लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा यूज था इसका, दिस टू इन्वोक करंट क्लास मेथड। अब तीसरा इसका यूज है, टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। द दिस constructor call can be used to invoke the current class constructor. It is used to reuse the constructor. In other words, it is used for constructor chaining. मतलब एक ही कंस्ट्रक्टर को हम चेन के थ्रू करना चाहते हैं, मीन्स दोबारा उसका यूज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, मतलब हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे किसके थ्रू, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन दिस कीवर्ड्स के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, तो आइए देखिए राइट ए जावा प्रोग्राम टू कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, मतलब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के द्वारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करेंगे। क्लास ए कंस्ट्रक्टर हो गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट दिस इज सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हो गया ना सुपर क्लास। फिर ए दूसरा कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटर है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। फिर दिस बस हमने लिख दिया और कुछ नहीं किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स। ठीक, एक्स की वैल्यू जो वहाँ से आएगी वो देखा जाएगा। फिर क्लास कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और ए इक्वल्स टू न्यू ए, ये 10, यहाँ से कितनी वैल्यू हम भेज रहे हैं एक्स को 10। तो देखिए यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल कर रहे हैं, पैरामीटराइज्ड, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल कर रहे, लेकिन ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। देखिए आइए
देखिए दिस इज सुपर क्लास का, पहले उसने किसको कॉल किया, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को, और इसके बाद उसने टेल लिख दिया अपने कंस्ट्रक्टर। ठीक, अब देखिए दिस टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। अब करंट क्लास कंस्ट्रक्टर को अपन किसके थ्रू करना चाहते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू। किसके थ्रू, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, तो अभी हमने किसके थ्रू कॉल किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। ये देखिए उस सेम वही प्रोग्राम है, क्लास ए कंस्ट्रक्टर है दिस 5। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से किसको कॉल कर रहे हैं, सॉरी नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम डॉट आउटर दिस इज द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक, और यहाँ पर इंट एक्स सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन हमने वैल्यू 5 पास की है। यहाँ से कोई वैल्यू, यहाँ नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया क्योंकि हमने यहाँ कोई पैरामीटर पास नहीं किया है। नियमतः ये होता है कि अगर पैरामीटर पास नहीं करोगे तो वो एरर देगा, लेकिन इसके केस में एरर नहीं आएगी क्योंकि हमने यहाँ पर क्या यूज कर रखा है, दिस कीवर्ड्स। ये देखिए सबसे पहले उसने उस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया 5, फिर दिस इज ए सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। और इसमें क्या था, पहले उसने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, फिर वो खुद को कॉल किया था। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट जो दिस कीवर्ड्स का था अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसको आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा। कहीं पे कोई समस्या हो तो जरूर मुझसे डिस्कस करिएगा। अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो मैं इसको और बेहतर तरीके से लाइव क्लास पे एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आवश्यक हो तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके 3 ही टाइप्स हमको पढ़ने हैं और अगले 3 टाइप्स मैं पढ़ाऊंगा बाद में, क्योंकि अभी वो आपके समझ में नहीं आएंगे, तो मैं अगले 3 टाइप्स आपको क्लास खत्म होते वक्त इसको पढ़ा दूंगा। थैंक यू।